एवरीवन, माय सेल्फ संदीप सर। आज लाया हूं मैं आपके लिए इशू ऑफ शेयर्स में वेंडर वाला टॉपिक। आज अपन एक बहुत बड़ी कंपनी बनेंगे और मार्केट में शॉपिंग करने चलेंगे। यस, अपन मार्केट चलेंगे और अलग अलग असेट्स खरीदेंगे या फिर अपन किसी का चलता हुआ बिजनेस ही खरीद लेंगे और बदले में उसको शेयर्स इशू करेंगे। क्लियर? तो अपन आज ये सारी चीजें सीखने वाले हैं इस टॉपिक में। अब बिना टाइम वेस्ट करे अपन पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन करें। अपन है ए लिमिटेड। डन। ए लिमिटेड यानी अपन ने परचेज करी बिल्डिंग XYZ लिमिटेड से। XYZ लिमिटेड से एक बिल्डिंग खरीद रहे हैं फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 55 लाख। 55 लाख रुपीस की एक बिल्डिंग खरीद रहे हैं। आगे मत चलो, पहले इसकी जर्नल पास करो। अगर आप बिल्डिंग खरीदोगे तो बिल्डिंग एक असेट है। असेट आए तो डेबिट, बस सिंपल। असेट आता है तो डेबिट करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदी है? XYZ। XYZ कौन है? वेंडर। वेंडर, क्रेडिटर, सप्लायर, मतलब वो बंदा जिससे अपन ने बिल्डिंग खरीदी है। डन। कितने रुपए की है? 55 लाख की। आया बच्चा? पहली एंट्री क्या है कि अपन ने बिल्डिंग खरीदी है XYZ से। सेकंड, आगे देखते हैं। इट इशूड यानी ए लिमिटेड ने इशू करे इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। हमने बदले में XYZ लिमिटेड को मनी नहीं दिया, हमने उसे इक्विटी शेयर इशू कर दिए 10 रुपए का एक। कहा बिल्डिंग दो और बदले में शेयर लो। बहुत इजी है। अब हाथों हाथ XYZ लिमिटेड को अपन डेबिट करेंगे 55 लाख से, ताकि इसका अकाउंट अपन बंद कर दें। और बदले में अपन इनको दे रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या वर्ड आएगा मेरे बच्चे? इक्विटी शेयर कैपिटल के ऑब्वियसली कितने का? 55 लाख का। कोई आपसे पूछे मुझे तो ये भी बताओ कि आपने कितने इक्विटी शेयर इशू करे। भाई कितने शेयर्स देकर आए? बहुत इजी है। पेमेंट कितना दे रहे हो? 55 लाख का। एक शेयर कितने का है? 10 रुपीस का। तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स का मालिक बनेगा XYZ? 5,50,000 शेयर। ये दो एंट्रीज के थ्रू इसकी जर्नल पास की जाएगी ए लिमिटेड में। कैसे? पहले बिल्डिंग खरीदी XYZ से, फिर XYZ का अकाउंट अपन ने बंद कर दिया। क्यों? बदले में अपन ने उसको इक्विटी शेयर दे दिए। डन। चलो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ए लिमिटेड परचेस्ड अ बिल्डिंग फ्रॉम XYZ। ए लिमिटेड ने एक बिल्डिंग खरीदी XYZ से फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 55 लाख। 55 लाख रुपीस में एक बिल्डिंग खरीदी। अब एंट्री तो आपको आती है बिल्डिंग खरीदने की। बिल्डिंग खरीदी है तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग एक असेट है। असेट आता है तो उसे डेबिट करते हैं। किससे खरीदा है? XYZ से। ये क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हमारा वेंडर है, क्रेडिटर है, सप्लायर है, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। ये एंट्री कितने रुपए से होगी? 55 लाख से। यहां तक का तो काम हो गया, यहां तक तो पढ़ लिया। अब देखो, मानो यार ये जो ए कंपनी है ना, ये अमूल, हीरो, टाटा ऐसी कोई बड़ी कंपनी है मानो। डन। जिसकी मार्केट में बहुत तगड़ी गुडविल है। ये जब XYZ के पास गए ये बिल्डिंग खरीदने, तो XYZ वॉज वेरी हैप्पी कि यार इतनी बड़ी कंपनी के साथ डील हो रही है। ठीक है, देखना अब। इट इशूड यानी ये जो बड़ी कंपनी है ना, जो ये चीज खरीदने आई है, इट इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इसने XYZ को बदले में इक्विटी शेयर्स दिया है, जो कि एक शेयर 10 रुपए का है, एट 10% प्रीमियम। बाजार में गुडविल है ना भाई, बहुत बड़ी कंपनी है ना, तो अपना शेयर पार पे इशू नहीं कर रही। किसी भी चीज को पार पे इशू करने का मतलब ये होता है कि अगर शेयर की फेस वैल्यू 10 है तो उसकी मार्केट वैल्यू भी 10 है। इसको बोलते हैं बच्चा शेयर इशूड एट पार। एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है? किसी शेयर को महंगा इशू करना। यानी शेयर की फेस वैल्यू तो 10 है लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू 11 है। 11 ही तो हुई। 10 रुपए की चीज को आप 10% प्रीमियम लगा के बेचोगे तो प्रीमियम मतलब 10 का 10% होता है 1 रुपए। यानी 1 रुपए महंगा करके बेचोगे, यानी 10 की चीज को 11 में बेचोगे। आया समझ? तो हमने इसको जो इक्विटी शेयर इशू करें वो है तो 10 का एक, लेकिन हम उसको 10% एक्स्ट्रा पे बेचेंगे आपको। बस। तो सेकंड एंट्री में करो पेमेंट। XYZ लिमिटेड डेबिट। कितना पेमेंट है बच्चा? बोलो बोलो। 55 लाख। कैसे सेटल कर रहे हो? टू इक्विटी शेयर कैपिटल और ऑब्वियसली टू प्रीमियम। प्रीमियम का पूरा नाम क्या है? SPR। SPR का मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, है ना? क्या पता आप भूल गए हो, आपको याद नहीं हो, इसलिए एक बार मैं लिख देता हूं। फिर
आगे के क्वेश्चंस में मैं एसपीआर डायरेक्टली लिख दूंगा, है ना बच्चा। एसपीआर का मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखो अब कितना पेमेंट सेटल करना है मुझे बताओ आप। 55 लाख रुपीस का। कैसे सेटल कर रहे हैं? शेयर्स दे रहे हैं प्रीमियम पे। क्लियर, दोनों चीजें आ गई क्रेडिट में। देखना अब अपन फाइंड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड। भाई ये तो बताना पड़ेगा ना कि अपन XYZ को कितने शेयर्स का मालिक बना रहे हैं। आप ही मुझे बताओ पेमेंट कितना देना है? 55 लाख, बिल्कुल सही, 55 लाख देने। एक शेयर XYZ को कितने का पड़ेगा? 11 रुपीस का, क्योंकि प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो एक शेयर पड़ा 11 रुपए का। इससे क्या आंसर आ रहा है? 5 लाख शेयर, यानी हम उसे 5 लाख शेयर्स देके आए हैं। 5 लाख शेयर, शेयर ओरिजिनली तो 10 का ही है, शेयर तो 10 का है, 1 रुपए का तो प्रीमियम है। तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, 50 लाख आएगा शेयर कैपिटल में, और 5 लाख शेयर 1 रुपए का प्रीमियम, तो 5 लाख इंटू 1 5 लाख आएगा एसपीआर में। ऐसे सेटल करते हैं पेमेंट जब आप शेयर इशू करते हैं प्रीमियम पे। इस एंट्री पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पहले जमीन खरीद लो 55 लाख की, फिर 55 लाख रुपीस से जितने से ये क्रेडिट उतने से 55 लाख से डेबिट, क्योंकि हमें XYZ का अकाउंट करना था बंद। फिर हमें उसको इस पार्ट में हम शो करते हैं कि हमने पेमेंट कैसे करा। अगर हमने सिर्फ शेयर्स दिए थे पार पे, सिंपल शेयर्स, तो आता इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन अगर प्रीमियम पे करेंगे तो आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल और साथ में आएगा एसपीआर, और ऐसे निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ए लिमिटेड परचेस्ड रनिंग बिजनेस ऑफ XYZ लिमिटेड। बेटा किसी का रनिंग बिजनेस खरीदना, यानी अपन ने आज से उसका बिजनेस टेक ओवर कर लिया। ठीक है, देखते हैं कैसे। ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 60 लाख। पहले यहां तक करते हैं। आप कभी भी किसी का बिजनेस खरीदोगे ना, तो इसका मतलब उसके सारे असेट्स और लाइबिलिटीज आज से आपके, बदले में अपने को उसे 60 लाख देने। तो रनिंग बिजनेस खरीदने की एंट्री क्या होगी? इसकी पहली एंट्री होगी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे बच्चा? सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट। जैसे ही आप ये लिखोगे ना, तो इसका मतलब होता है कि आज से सारे XYZ के असेट्स आपके। ठीक है, टू XYZ। अभी पिछले क्वेश्चन में अपन ने बिल्डिंग खरीदी थी तो अपन ने बिल्डिंग का नाम लिखा। जब पूरा बिजनेस खरीदेंगे तो सारे असेट्स हमारे, इसको बोलते हैं सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट। कितने की खरीदे बेटा? 60 लाख के। 60 लाख में डील हुई, असेट मिल गए, और XYZ बदले में वेंडर यानी क्रेडिटर यानी सप्लायर बन गया, इसीलिए हमने उसे क्रेडिट करा। अब आप नोटिस करना, मैं आगे नहीं पढ़ रहा, मैं पहले ये लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे XYZ लिमिटेड का अकाउंट बंद करना है। जिंदगी भर उसको क्रेडिट करके खुद का क्रेडिटर थोड़ी रखूंगा। आया समझ? उसको पेमेंट दूंगा। अब पढ़ेंगे कि पेमेंट कैसे दे रहे हैं। इट पेड 20% अमाउंट बाय चेक, मतलब अपने को उसको 60 लाख देने। अपन ने कहा भाई इसका 20% का तो आप चेक ले जाओ, तो निकाल लो 20%, 2 मिनट लगती है, यानी 12 लाख। आया बच्चा समझ में? 12 लाख रुपीस तो अपन थ्रू चेक दे रहे हैं। चेक देने से क्या होगा? बैंक बैलेंस बढ़ेगा अपना? नहीं, बैंक बैलेंस गिरेगा। बैंक गिरे तो क्रेडिट। तो अपन कैसे पैसे दे रहे हैं बच्चा? टू बैंक। इस क्रेडिट पार्ट में सेकंड एंट्री की क्रेडिट पार्ट में अपन ये शो करते हैं कि अपन ने ये 60,000 कैसे दिए हैं, कैसे सेटल कराए इस डील को। 12 लाख रुपए तो अपने बैंक से गए। क्लियर? अब आगे आई थिंक मेरे हिसाब से 60 में से अगर 12 लाख अपन ने चेक से दे दिए तो मेरे हिसाब से तो बाकी बचे 48 लाख। 60 में से 12 माइनस कर लो। अब देखते हैं 48 लाख कैसे दिए। एंड रेस्ट बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स। बाकी का पेमेंट हमने शेयर्स इशू करे 100 का एक, इस बार 100 रुपए का एक शेयर है एट 20% प्रीमियम। अब तो मेरे बच्चों को पता है कि शेयर प्रीमियम इशू करना मतलब हमारी मार्केट में बहुत अच्छी गुडविल है। हम 100 रुपए की चीज को आपको 20% एक्स्ट्रा यानी 120 में देंगे। तो अपन यहां फाइंड करेंगे बच्चा। क्या फाइंड करेंगे? बोलो मेरे साथ। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड, कि अपन कितने शेयर इशू करे हैं XYZ को। पेमेंट देना है 48 लाख, क्योंकि 12 लाख तो चेक से दे दिया, बाकी बचा शेयर से देंगे। एक शेयर कितने का है? 120 का। सबसे मेन चीज ये है। अब इससे आंसर आ रहा है 40,000 इक्विटी शेयर, यानी अपन XYZ को 40,000 इक्विटी शेयर देके आए। अब एक शेयर कितने का है? 100 रुपीज का, और प्रीमियम कितने का है? 20 रुपीज का। मल्टीप्लाई करो और फिल इन द ब्लैंक क्लिक कर दो। यहां
टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू एसपीआर। करो मेरे साथ, 40,000 शेयर, 100 रुपए का एक, 40 लाख थ्रू शेयर्स, 40,000 शेयर, 20 रुपए का प्रीमियम, 40,000 इंटू 20, 8 लाख रुपीस का एसपीआर। देख लो सेटल हो गया पेमेंट, देख लो आप, 12 और 40, 52 और 8, 60, ये सेटल हो गया। तो कभी भी किसी का बिजनेस खरीदेंगे तो क्या वर्ड आएगा? सन्ड्री एसेट। और यहां क्या शो होगा? ऑब्वियसली पेमेंट डिटेल्स, पेमेंट डिटेल्स कि अपन ने उसका पेमेंट कैसे सेटल कराए। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इस बार वही अपन ए लिमिटेड है, अपन गए XYZ के पास और अपन ने उनको कहा कि हमें आपका बिजनेस टेक ओवर करना है। तो XYZ ने कहा ठीक है 2 मिनट रुको, मैं आपको मेरी बैलेंस शीट की पोजीशन दिखाता हूं। ठीक है भाई, ध्यान से देखना। अब आप बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड, हम क्या पढ़ रहे हैं उसकी बैलेंस शीट में? असेट है उसके 25 लाख के, लाइबिलिटीज है उसकी 6 लाख की। लाइबिलिटी जैसे मान लो उनपे कोई बैंक लोन चल रहा हो, बैंक ओवरड्राफ्ट हो, क्रेडिटर्स, बिल पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब। ऑब्वियसली असेट में से लाइबिलिटी जाएगी तो बाकी का जो बचा वो कैपिटल है 19 लाख का। ये उसकी बैलेंस शीट थी XYZ की। हम समझ गए कि अगर आप किसी का बिजनेस खरीदते हैं तो हमें उसको 19 लाख तो मिनिमम देने हैं, क्योंकि आज से उसके असेट हमारे और लाइबिलिटी भी हमारी। किसी का बिजनेस खरीदना यानी कंप्लीट बैलेंस शीट को टेक ओवर करना। असेट भी हमारे तो लाइबिलिटी भी हमारी। बदले में XYZ हम क्या उम्मीद कर रहे थे, हमसे क्या मांगेगा? 19 लाख, उतना ही तो उसका खुद का कैपिटल लगा हुआ है, लेकिन उसने हमसे मांगे 22 लाख। अब पढ़ो आप क्वेश्चन। ए लिमिटेड टुक ओवर असेट ऑफ 25 लाख, 25 लाख के हमें असेट मिल रहे हैं, एंड लाइबिलिटी ऑफ 6 लाख, 6 लाख की लाइबिलिटी मिल रही है। किससे खरीदने गए हैं? XYZ से, फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 22 लाख। यानी वी वर एक्सपेक्टिंग कि XYZ बोलेगा 19 लाख दे दो, लेकिन उसने हमको कहा कि वो हमसे लेगा 22 लाख। ये डील फाइनल हो रही है। XYZ हमसे 22 लाख की डिमांड कर रहा है। हम सोच रहे थे 19 मांगेगा, क्योंकि उसकी बैलेंस शीट में उसका कैपिटल एम्प्लॉयड 19 लाख था। हम 2 मिनट चुप हो गए, हमने सोचा थोड़ी देर, फिर हमने डील डन कर दी। हमने कहा डन, 22 लाख में डन। तो अब आप सोच रहे होंगे 19 लाख के बदले मैंने उसे 22 लाख क्यों दिए? क्योंकि मैंने 3 लाख रुपीस जो उसको एक्स्ट्रा पे करें उसकी गुडविल के कारण, क्योंकि मैं उसका एक रनिंग बिजनेस खरीद रहा हूं। मैं पहले लॉजिक बना रहा हूं, आपका एंट्रीज तो यूं सिखा दूंगा। 3 लाख रुपीस एक्स्ट्रा दे रहा हूं क्योंकि मार्केट में गुडविल है, चलता हुआ बिजनेस है, काफी कस्टमर्स आते हैं दिन भर में, तो उसके ब्रांड नेम का, उसकी गुडविल का मुझे पहले दिन से फायदा मिलेगा। इसलिए वो मुझसे 19 की जगह 22 मांग रहा है। अब इसकी जर्नल करते हैं 1 मिनट में। ये जो 2 लाइन है ना, ये बाद में पढ़ते हैं, पहले इतना पढ़ते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, और फर्स्ट एंट्री पास करते हैं। आती है मेरे बच्चों को फर्स्ट एंट्री, असेट, डेबिट, लाइबिलिटी, क्रेडिट, बस खत्म हो गई एंट्री। फटाफट बोलो यार आप लोग। सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट, 25 लाख के हमें असेट मिल रहे हैं। 2 लाइबिलिटीज, हमें उसकी लाइबिलिटी भी लेनी पड़ रही है। असेट, डेबिट, लाइबिलिटी, क्रेडिट, कितने की लाइबिलिटी है? 6 लाख। और ऑब्वियसली XYZ तो क्रेडिट हो गई, क्योंकि यही तो हमारा वेंडर है, क्रेडिटर है, सप्लायर है, तो इसे भी क्रेडिट करेंगे। कितने से बच्चा? 22 लाख से। ये कितना है? 28। ये कितना है? 25। तो यहां 3 लाख का क्या आएगा? विथ लॉजिक सीखा है, गुडविल। आया समझ? अब तो ऐसे टाइप के कभी क्वेश्चन आ जाए तो 3 लाख की गुडविल आप फाइंड करेंगे और यहां लिखकर आएंगे बैलेंसिंग फिगर। तो क्वेश्चन में ये तक आ सकता है, और तो छोड़ो एग्जाम्स में, कि ये क्वेश्चन दे दें और बोलेंगे फाइंड द अमाउंट ऑफ गुडविल। जिसका पढ़ा हुआ नहीं वो सोचे अरे यार गुडविल तो मैंने पार्टनरशिप में पढ़ी है, इसमें कहां से आ गई? ऐसे आती है गुडविल कि ये 3 लाख रुपीस हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं आपको आपकी गुडविल के। डन, पहली एंट्री हो गई। असेट मतलब सॉरी बिजनेस खरीदने की एंट्री हो गई। अब सेकंड एंट्री, बिना आगे पढ़े इतना तो मेरा बच्चा करेगा। XYZ लिमिटेड डेबिट, कितना बेटा? 22 लाख रुपए। क्लियर? जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट। अब अपन उसको 22 लाख सेटल करते हैं, देखते हैं कैसे दे रहे हैं 22 लाख। थोड़ी स्पेस कम है ना, तो एक बार ये पोर्शन हटा दे। 1 मिनट लगती है बस, है ना, ताकि मैं आराम से समझा सकूं। देखते हैं अब क्या कह रहा है। इट पेड 50% अमाउंट बाय बैंक ड्राफ्ट, 50% पैसा तो हम बैंक ड्राफ्ट यानी एक तरीके से चेक के थ्रू दे रहे हैं।
इससे हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। 22 लाख में से 50% एक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पे कर रहे हैं, तो इसका आधा क्या हुआ बच्चा? 11 लाख। तो 11 लाख से तो हमने हमारे बैंक से पैसे दे दिए। और ये जो क्रेडिट पार्ट है ये क्या शो करता है? बोलो बोलो बोलो। ये शो करता है कि पेमेंट कैसे किया। आया बच्चा? ये पार्ट हमेशा कैसे क्या शो करेगा कि अपन ने पेमेंट कैसे किया है, उसको डिस्क्राइब, उसको एक्सप्लेन करो, उसकी डिटेल्स दो। तो 22 लाख में से 11 लाख 50% अमाउंट तो अपन ने बैंक बैलेंस के थ्रू दे दिए, मतलब अपने बैंक के थ्रू। एंड रेस्ट बचा हुआ बाय इशूइंग 8% प्रेफरेंस शेयर्स। बाकी का पैसा अपन ने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे इस बार। उसे एक शेयर 100 रुपए का है, लेकिन हम शेयर इशू कर रहे हैं 10% के प्रीमियम पे, यानी 100 रुपए की चीज आपको पड़ेगी 110 की। बस 2 मिनट लगेगी, फाइंड करो मेरे साथ। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कितने प्रेफरेंस शेयर इशू करे? पेमेंट देना 11 लाख है ना बच्चा? 22 में से 11 लाख तो आपने दे ही दिए, बाकी कितना बचा? 11 लाख। एक शेयर कितने का पड़ेगा उसको? 110, 110 का। तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स आप इशू करके आए? आई थिंक 10,000 प्रेफरेंस शेयर। 10,000 प्रेफरेंस शेयर का वो मालिक बनेगा। अब एक शेयर है 100 रुपए का और प्रीमियम है 10 रुपीज का। 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई करो और लिख दो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और नीचे लिख दो SPR, क्योंकि ये साइड क्या शो करती है कि 22 लाख रुपए कैसे सेटल करे, कैसे पे करे। 11 लाख रुपए तो बैंक से दे दिए, 10,000 शेयर्स इंटू 100 यानी 10 लाख रुपए के उन्हें प्रेफरेंस शेयर्स दिए। 10,000 शेयर इंटू 10 रुपीज, 1 लाख रुपीज ऑब्वियसली SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ऐसे पेमेंट दिया है अपन ने। एक चीज मैं बता देता हूं, बच्चे क्या इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं 8% क्या है। पहली बात, ये 8% आपके इस क्वेश्चन में कोई काम का नहीं है। दूसरी बात, फिर ये है क्या? ये 8% है प्रेफरेंस शेयर्स की डिविडेंड की रेट, कि इन्हें हर साल 8% की रेट, 8% पे डिविडेंड मिलेगा, जो कि मैंने नॉलेज के लिए बताया, आपके इस क्वेश्चन में कोई काम का नहीं है। तो अपन ने क्या सीखा कि कभी भी अपन किसी का बिजनेस खरीदते हैं और ऐसी कोई इंफॉर्मेशन गिवन होती है तो अपन देख लेते हैं कि यार अगर हम आपको ज्यादा पैसे दे रहे हैं, 19 की जगह 22 दे रहे हैं, तो 3 लाख दे रहे हैं क्योंकि मार्केट में आपकी गुडविल है। फिर हम बाकी की लाइंस पढ़कर हमारा पेमेंट सेटल करते हैं और ध्यान रखते हैं आप जितने से क्रेडिट है 22 लाख से क्रेडिट, तो भाई साहब आप 22 लाख से डेबिट। ठीक है, एक बार आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अपन है ए लिमिटेड, अपन जा रहे हैं XYZ लिमिटेड के पास, उसका बिजनेस टेक ओवर करने, उसका बिजनेस खरीदने। तो अपन ने वही XYZ को सेम बात बोली। अपन ने कहा आप अपनी जरा बैलेंस शीट लेकर आए। किसी का बिजनेस खरीदना यानी उसकी बैलेंस शीट टेक ओवर करना, उसके सारे असेट्स और लायबिलिटीज का मालिक बनना। तो हमने कहा आपके असेट्स बताओ कितने के हैं? उन्होंने कहा मेरे असेट्स है 4,90,000 के। मैंने कहा लायबिलिटीज कितनी है? उन पे लायबिलिटीज छड़ी हुई है 90,000 की। आगे मत पढ़ो, 4,90,000 में से 90 हटाओ तो हम समझ गए कि उसका खुद का कैपिटल एम्प्लॉयड है 4 लाख। वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये मिनिमम 4 लाख रुपए तो हमसे मांगेगा, क्योंकि असेट है 490 के, लायबिलिटी है 90 की। इसमें से माइनस करा तो मैंने कॉमन सेंस लगा के सोचा यार इसकी बैलेंस शीट में इसका कैपिटल 4 लाख है, मिनिमम ये 4 लाख रुपए तो लेगा। लेकिन मेरे को मार्केट से खबर मिली थी कि XYZ को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो मैं चुप था। मैंने नहीं बोला कि 4 लाख ले लो, मैंने कहा आप बताओ कि डील कितने पे क्रैक करोगे, यानी आपकी परचेस कंसिडरेशन क्या होगी, क्या लेोगे आप? उन्होंने कहा 3,20,000। भाई मेरे चेहरे पे तो ये डिजिट सुन के बहुत तगड़ी स्माइल आ गई, मैं तो खुश हो गया बहुत, क्योंकि 4 लाख की जगह मुझे XYZ को देने हैं सिर्फ 3,20,000। तो मेरे से ज्यादा खुश तो कौन होगा, क्योंकि मुझे इस डील में आई थिंक 80,000 रुपीज का फायदा हो गया। 4 लाख की जगह 3,20,000 में डील क्रैक हो रही है, 80,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ है। ये ऐसा प्रॉफिट है क्या जो मुझे रोज रोज होगा? मैं रोज रोज ही क्या किसी का बिजनेस खरीदने जाऊंगा? नहीं। तो ये रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है। रेवेन्यू प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो आप गुड्स बेच के पैसा कमाते हो। ये बेचता हूं मैं, मान लो मेरा ये काम है, 10 रुपए की चीज को मैं 12 में बेचता हूं, तो इसे रोज बेचता हूं 10 का 12, 10 का 12, 2 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा हूं। ये 2 रुपए रेवेन्यू प्रॉफिट है, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये कैपिटल प्रॉफिट है, ये रोज रोज नहीं होगा, रोज रोज मैं किसी का बिजनेस खरीदने नहीं जाऊंगा। तो ये 80,000 रुपीज जाएंगे कैपिटल रिजर्व में।
कौन से अकाउंट में मेरे बच्चे? कैपिटल रिजर्व में। ध्यान रखना, कभी तो ये 2 लाइन आ सकती है एग्जाम में कभी कभी तो, और ये पूछ सकता है कि कितने का कैपिटल प्रॉफिट हुआ, बोलना 80 का। किस में जाएगा? पीएनएल में, बोलना नहीं, कैपिटल रिजर्व में। क्यों? क्योंकि ये मुनाफा मुझे रोज रोज नहीं होगा। चलो अभी आगे नहीं पढ़ेंगे कि पेमेंट कैसे करना है, पहले जरा फर्स्ट एंट्री करते हैं, है ना बच्चा। फर्स्ट एंट्री होगी, फटाफट करवाओ यार, बोलो। सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट कितना है? 4,90,000। लाइबिलिटी कितनी ली मेरे बच्चे ने? बोलो बोलो फटाफट। 2 लाइबिलिटीज, ये लिखा होगा यहाँ पे 90,000। XYZ कितने रुपए लेगा उसको भी क्रेडिट करो, क्योंकि वो आपका क्रेडिटर है, वेंडर है, सप्लायर है। कितने रुपए ले रहा है? 3,20,000। डन। अब 4,90,000 में से दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए तो बचा 80,000, जो मैंने आपको विथ लॉजिक यहां निकलवाना सिखाया था कैसे आता है ये 80। तो ये क्या है अपना? कैपिटल रिजर्व। पिछले क्वेश्चन में अपन ने ज्यादा पैसे दिए थे तो अपन ने उसको बोला था आपकी गुडविल है मार्केट में, इसलिए आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। गुडविल वर्ड डेबिट था क्योंकि वो असेट है। यहां कैपिटल रिजर्व मेरा फायदा है, और सब बच्चों को पता है कि सारे फायदे क्रेडिट होते हैं, इसीलिए कैपिटल रिजर्व क्रेडिट हो रहा है। एग्जाम में लिखकर आना यहां बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि ये वैल्यू अपन ने फाइंड करी है। ऐसे करते हैं, 490 के एसेट खरीद लिए, बदले में 90,000 की लाइबिलिटी है, 320 XYZ को देने और 80,000 का मुझे फायदा हो गया। अब सेकेंड एंट्री, मैं पढ़ ही नहीं रहा आगे, पहले मैं इतना तो कर दूंगा, देखना। XYZ लिमिटेड डेबिट, भाई तुम कितने से क्रेडिट थे? 320, तो सबसे पहले तुम 320 से डेबिट हो। सेकेंड एंट्री क्या शो करेगी? तुम्हारा पेमेंट। तो एक बार मैं जरा ये हटा दूं क्योंकि बोर्ड पे फिर जगह नहीं रहती ना। आओ पेमेंट करें। इट पेड ₹20,000 बाय एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 2 months। यानी मैंने XYZ को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि भाई 20,000 रुपए का तो आप मेरे नाम पे एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना दो, जिसका पेमेंट मैं 2 महीने में कर दूंगा। तो मैं बिल एक्सेप्ट कर रहा हूं, यानी ये हुआ बिल पेबल। तो यहां क्या आएगा बच्चा? टू बिल पेबल। कितने रुपए? 20,000। ये जो क्रेडिट पार्ट है मेरे बच्चे, ये क्या शो करेगा? ये शो करेगा अपनी पेमेंट डिटेल्स, कि अपन ने ये 3,20,000 कैसे पे करे, कैसे सेटल करे। 20,000 रुपए का बिल एक्सेप्ट करा है तो ये आ गया बिल पेएबल। ये मेरी लाइबिलिटी बन गई, नहीं कि 2 महीने में मैं पेमेंट दे दूंगा, 20,000 का बिल बना दो मेरे नाम पे। अब आगे एंड रेस्ट बचा हुआ, मैं 12% प्रेफरेंस शेयर्स दूंगा, 100 रुपए का एक, 50% के प्रीमियम पे। क्या गुडविल है मेरी, देखो 100 रुपए की चीज को 50% यानी 50 रुपए का प्रीमियम लगा के बेच रहा हूं। 150 रुपए का एक शेयर। कर लेते हैं फाइन। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो मैंने आपको इश्यू करे, कितना पेमेंट देना है मुझे आपको? 3 लाख। क्योंकि 320 में से 20 का तो मैंने बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो बचे 3 लाख। एक शेयर कितने का है? 150 का। क्योंकि 100 का शेयर है, 50% का प्रीमियम है, तो कागज पर हुआ 150 रुपए का। तो यानी मैं आपको कितने शेयर देके आऊंगा? 2000 शेयर्स। आप मेरे 2000 शेयर्स के ओनर बनने वाले हैं। 2000 शेयर्स 100 रुपए का एक, तो 12% प्रेफरेंस शेयर, ये लिखा है ना 12% प्रेफरेंस शेयर दे रहा हूं, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और ये शेयर मैं आपको इश्यू कर रहा हूं प्रीमियम पे, तो आएगा 2 SPR। 2000 शेयर 100 रुपए का एक कागज, तो 2 लाख रुपए का शेयर कैपिटल। 2000 शेयर 50 रुपए का प्रीमियम, 2000 इंटू 50, 1 लाख रुपीज का SPR। डन। ये देखो आप टोटल करो, ये आ गया 3,20,000 का पेमेंट कर दिया। अब एक चीज, बच्चे कभी कभी क्या है, ये 12% देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्रेफरेंस शेयर के आगे 12% क्या है। कुछ नहीं है, ये इन शेयर्स की डिविडेंड रेट है, यानी इन शेयर होल्डर्स को हम 12% का डिविडेंड देंगे, जिसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। कल को क्वेश्चन आ जाए लेकिन 1 मार्क में कि 12% क्या है, तो बोलना पता है डिविडेंड है। तो अपन ने इस क्वेश्चन में क्या सीखा? अपन ने सीखा कि अगर अपन किसी का बिजनेस खरीदते हैं तो असेट डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट, बंदे को जितने पैसे दे रहे हैं वो उतने रुपए से क्रेडिट, और अगर हमारा पेमेंट हमारी एक्सपेक्टेशन से कम है, हमने कम पैसा दिया है, देने थे 4 लाख है ना, अभी बताया था ना वहां पे, लेकिन दे रहे हैं 320, तो 80,000 का फायदा। दैट फायदा इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। फिर नेक्स्ट एंट्री, कूल, बहुत इजी है। XYZ जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट, पेमेंट दे दो। ठीक है, आप एक बार चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इस बार अपने को कैलकुलेट करनी है परचेस कंसिडरेशन, यानी अपन ए लिमिटेड है, अपन असेट्स और लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहे हैं XYZ के, यानी उसका बिजनेस खरीदने गए हैं।
लेकिन इस बार एंट्री पास नहीं करनी, इस बार बस इतना बता के देना है कि डील कितने में क्रैक हुई, यानी XYZ ने अपने से कितने पैसे मांगे, विच इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। तो चलो अपन ने जो जो उसको चीजें दी है भाई, चेक दिया हो, ड्राफ्ट दिया हो, बिल पेएबल एक्सेप्ट किया हो, इक्विटी शेयर्स दिए हो, प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं, उन सबका पेमेंट का डिटेल का एक बिल बना देते हैं और उससे अपना आंसर आ जाएगा। देखते हैं, इट पेड 50,000 बाय चेक। तो फटाफट लिखना चालू करो बच्चा कि 50,000 रुपीज का तो अपन ने उसको चेक दिया है। इशूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट पार। 20,000 इक्विटी शेयर किए, इशू 10 का 1, यानी 2 लाख रुपीज के अपन ने उसको इक्विटी शेयर्स दिए, प्लस लगा दूं या, क्योंकि बिल बन रहा है उसका। एंड इशूड 10,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट 20% प्रीमियम, यानी अपन ने उसको प्रेफरेंस शेयर इशू करे ऑब्वियसली किस पे, प्रीमियम पे। देखते हैं, 10,000 शेयर है, 100 रुपए का एक, तो शेयर कैपिटल कितने का आएगा, 10 लाख का। 10,000 शेयर 100 रुपए का एक, ये रहा प्रेफरेंस शेयर्स। 10,000 शेयर 20% यानी 20 रुपए का प्रीमियम। तो 10,000 का 20 रुपए क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 को 20 से 2 लाख का प्रीमियम। टोटल करो मेरा बच्चा, टोटल आ गया 14,50,000। क्वेश्चन खत्म। ऐसे करते हैं परचेज कंसिडरेशन के क्वेश्चन। पहली लाइन से कोई लेना देना नहीं है, वो तो ये बता रही है कितने की एसेट है, कितने की लाइबिलिटी है। सिर्फ ये देखो पे कैसे कराए, चेक दिया था लिख दिया, इक्विटी शेयर दिए कितने रुपए के लिख दिए, प्रेफरेंस शेयर इतने रुपए के और बाकी का SPR, इन सबका बिल बना दो। ये होती है परचेज कंसिडरेशन। 14.5 लाख में डील क्रैक हुई होगी हमारी XYZ से। ये है परचेज कंसिडरेशन। अब एज यूजुअल मेरी तो आदत है नॉलेज बढ़ाने की, तो मैं तो बताऊंगा कि अगर पेपर में आ जाए कि ऐसे क्वेश्चन में कि आप जर्नल भी पास करो, तो मेरा बच्चा बोलेगा मुझे आती है सर, असेट डेबिट कर दो फटाफट। 1 मिनट लगती है सीखने में, क्या फर्क पड़ता है बताओ। सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट 16 लाख। लाइबिलिटी कितने की ले रहे हैं बेटा, उसकी लाइबिलिटी ले रहे हैं 1 लाख। XYZ की डील कितने में क्रैक हुई, यानी वो खुद कितने से क्रेडिट होगा, 14,50,000, 14.5 लाख। अब बस ये देखना है कि अपन ने उसको ये पैसे कम दिए हैं या ज्यादा। कम दिए हैं तो कैपिटल रिजर्व में जाता है, ज्यादा दे दिए तो बंदे की गुडविल है। चेक करते हैं, असेट मिल रहे हैं 16 लाख के, 16 लाख में से 1 लाख गए लाइबिलिटी के। भाई 16 लाख में से 1 लाख की लाइबिलिटी हटा दो, 15 लाख हम सोच रहे थे वो मांगेगा, 15 लाख हमने उसको दिए कितने, 14.5 लाख। तो 50,000 का हमें फायदा हो गया। इस फायदे को मेरे बच्चे क्या बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व। कि सर ये तो आप सिखा चुके हैं अभी कि कैपिटल रिजर्व में डाल दो, ये अपना बैलेंसिंग फिगर है। ये हो गई मेरा बच्चा पहली एंट्री, खत्म। अब सेकंड एंट्री में ये सारा पेमेंट शो कर दो, फटाफट लिख देते हैं, फटाफट टाइम बचेगा। XYZ लिमिटेड डेबिट 14.5 लाख टू, पेमेंट कैसे दिया है देखो, ये लिखा ये लिखा। चलो मेरी हेल्प करो, चेक से जो पेमेंट दिया वो बैंक के नाम से आएगा 50,000 रुपए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना इक्विटी शेयर है 2 लाख रुपीस। और क्या दिया है मेरे बच्चे, 9%, ये परसेंट जरूर लगा देना, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये रहा 10 लाख रुपए। और ऑब्वियसली 2 SPR कितना, 2 लाख रुपीस। खत्म। ऐसे करते हैं ये, ठीक है बेटा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। होप सो बच्चों आपको ये वेंडर वाला टॉपिक बिल्कुल ढंग से क्लियर हुआ हो। तो अब नेक्स्ट क्या आने वाला है मैं नहीं बताऊंगा, इसके लिए आप संदीप सर भानु सर नाम का चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे साथ पढ़ाई कर सको। डन, मिलते हैं अगली क्लास में।